2022 में तो मैम बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी आनी चाहिए भी। लेकिन फ़ायदा उसी से ही है अभी भी। 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? सरकार इस बार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार आपको ट्राई करना होगा। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहेंगे आप। हल्द्वानी में विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सुमित हृदय जी। सुमित हृदय जी। हल्द्वानी का विधायक किसको देखना चाहेंगे? दीपक बलूटिया जी। दीपक बलूटिया जी को। तो जोशी, ललित जोशी। ललित जोशी जी के सपोर्टर हैं। चलिए सर, उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस की। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? पता नहीं, फिर भी कांग्रेस, बीजेपी या आप? हम तो मोदी वाले हैं वैसे। मोदी वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहेंगे। बिल्कुल चलिए है, वो तो मेयर साहब ही बनते थे हमेशा, जी, तो उनका ही ज़्यादा चांस है। मेयर साहब को देखना चाहिए। हाँ, तो केजरीवाल जी की आम आदमी। केजरीवाल क्यों कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं? अरे पसंद क्या हो, कहीं की नहीं है, ना इधर की ना उधर की। तो आपका मत किसको जाएगा सर? मेरा मत मोदी को। मोदी को जाएगा। चलिए सर, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? मेरा तो फिलहाल वोटर आईडी भी नहीं है। नहीं सर, आप किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते ही होंगे। मम्मी पापा करेंगे, बाकी बीजेपी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक है वैसी वैसी चुनावी हलचल हमें तेज़ी से नज़र आ रही है। और आज हम स्थित हैं हल्द्वानी के मटर गली इलाके में। आइए हल्द्वानी की जनता से जानते हैं, उनकी राय लेते हैं, वो तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, किस पर करते हैं भरोसा। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठा रही है, आम आदमी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा रहा है और बीजेपी लगातार ये कहते नजर आ रही है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, अपने निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हल्द्वानी की जनता राजनीतिक वादों पर कितना करती है भरोसा, हल्द्वानी की जनता से जानते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। धीरेन्द्र सिंह बेस्ट। क्या लगता है सर, 2022 में किसकी सरकार को देखना पसंद करेंगे आप? देखो, सरकार तो चाहे कोई भी आए, पर पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये यहाँ यूथ मौजूद है, आइए यूथ से जानते हैं कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम हिमांशु सम्मल है। माय नेम इज हिमांशु सम्मल। जी सर, किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? 2022 में सरकार तो किसी की भी आया है, बस बस के हमें इसको क्या तो वो चाहिए, विकास चाहिए। और हम सब लोग बेरोजगार बैठे पड़ रहे हैं, ऐसे बैठे पड़े हैं, और हमें मतलब वो चाहिए। तो फिर भी आपने सोचा तो होगा कि इसकी सरकार आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? हमें तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार चाहिए। हाँ। जी सर, आप बताइए। मैम, हमें भी काम तो यह चाहते हैं जिसकी भी सरकार आए, विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ रही है कि क्या बोले, महंगाई। तो कांग्रेस को पसंद करना चाहिए। कांग्रेस को पसंद करना चाहते हैं। सर, किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? हम तो बीजेपी देखना चाहिए। बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। संतुष्ट हैं बीजेपी के कामों से? हाँ है। जी, चलिए सर, आपका नाम जानना चाहूँगी सर। विजेंद्र सागर। विजेंद्र सागर। किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? कांग्रेस के। बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं है? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। जी सर, सबसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम सागर वाजन है। सर, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? उत्तराखंड से जी। जी, उत्तराखंड में तो मैम बीजेपी ठीक है, पर हमें यहाँ का जो है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जी। यहाँ पे जो हमारे विधायक नहीं थे वो अभी एक्सपायर हो गई, मैडम इंदिरा हृदय जी, तो यहाँ पे इतना कोई फर्क नहीं हुआ। और अब देखिए, अगर उनके लड़के को टिकट मिलेगा तो हम तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी ठीक है और उसके बाद कह रहे हैं कि पहले हमें ऐसा ही लगता है ठीक है, पर अब इस समय में कोई काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, तो कांग्रेस की सरकार। जी सर, नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे पहले। मैं दलजीत सिंह दल्ली, यहाँ मटर गली व्यापारी एसोसिएशन का इलेक्टेड जो है अध्यक्ष हूँ इस समय वर्तमान में। सर, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, जो जनता के बीच में जो है, जनता का वर्क करे, जनता का काम करे, तो जनता के हिसाब से आज सड़कें हैं और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आम जनमानस को नहीं मिल पा रही है, नौकरियां नहीं मिल पाई। सिर्फ क्या होता है कि एक नई युवा जो हमारे यहाँ से पलायन कर रहा है, तो पलायन एक ऐसा बड़ा वो है कि राज्य का एक नासूर बन चुका है, जिसके लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। तो सर, फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की या आपकी सरकार। मैं बस आपसे इतना जानना चाहूँगी, आप किस सरकार को देख रहे हैं आपके ओपिनियन के अनुसार?
नहीं, सबसे मेन चीज़ तो ये है ना, देखिए अब दूसरी सरकार तो अपना ज़मीन तलाश रही है, तो कांग्रेस को जो है इसका तजुर्बा है, तो हम चाहेंगे कि लोगों ने जो है भाजपा को भी जो है समय दिया, अब एक बार जो है उनको भी समय दे, ताकि जो है जो पिछली सरकार में हमने देखा तो कुछ चीज़ों में जो है काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को जो है उन्होंने रोजगार के हिसाब से भी और सड़कों के हिसाब से भी सड़कों का जाल इस राज्य में बिछा था। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं सर इस बार आप? तो मैं तो चाहूँगा ही, जब जो है भाजपा को देख लिया, अब कांग्रेस को जो है व्यापारी हित भी चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने और एक अच्छी सरकार बने। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जसपाल सिंह नाम है मेरा। 2022 में किसकी सरकार को देखना चाहेंगे इस बार आप उत्तराखंड में? कुछ नया हो जाए जो इससे सारे पब्लिक का भला हो, वो बहुत ज़रूरी है। और तो किसकी, मतलब आपने, आपकी बातों से स्पष्ट नहीं हुआ है। देखिए, नाम लेके नहीं मैं कहूँगा। जी। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि किसकी सरकार चाह रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी का नाम लेके किसी को छोड़ना भी ठीक नहीं है। जी। समझ रहे? और कुछ सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। गौरव गुप्ता। सर 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? मैम मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जो अच्छा होगा, जो जिसके ऊपर मेरे को अच्छा लगेगा, जो कैंडिडेट मुझे पसंद आएगा, मैं उसी को वोट दूंगा। तो मतलब काम के तौर पर, काम के अनुसार आप किसी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की सरकार है। आप बीजेपी की सरकार से और बीजेपी के काम से कितना संतुष्ट हैं सर? मैम ऐसा नहीं है, नॉर्मली काम तो हुए हैं, बट ये नहीं कहना चाहूँगा कि कन्फर्मली अच्छे ही काम हुए हैं, क्योंकि कोई कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा भी हुआ है। लेकिन इस समय मैं, जैसे कि हम कांग्रेस को ट्राई कर ही चुके हैं और बीजेपी को भी ट्राई कर चुके हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार आपको ट्राई करना होगा। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहेंगे आप? बिकॉज हमने दिल्ली में विकास देखा है, क्योंकि प्रॉपरली मैं नॉर्मली दिल्ली में रह चुका हूँ, तो मैंने दिल्ली में विकास देखा है, तो मैं इस टाइम आपकी सरकार देखना चाहूँगा। आपको कोरोना टाइम में, जैसा कि आप कपड़ा व्यापारी हैं, तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा है? मैम कपड़े व्यापारी के हिसाब से हमने बहुत स्ट्रगल तो किया है, बिकॉज बीच में बंद रहा और काफ़ी टाइम ऐसा भी रहा कि किराया भी होता है और बिजली का बिल वगैरह सभी चीज़ देखना होता है। और इतने यहाँ पे वैसे भी नॉर्मली यहाँ पे कोई वैसा स्टैंडर्ड किस्म का इंसान नहीं आता है, नॉर्मली यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर क्लास आदमी आता है। प्रॉपर नुकसान तो काफ़ी हुआ है, नुकसान के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। गुप्ता। सर 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? 2022 में तो मैम बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? काम तो मैम फिर भी थोड़े बहुत तो संतुष्टि है, थोड़ा बहुत बिगड़ा भी है, लेकिन फ़ायदा उसी से ही है अभी भी। बीजेपी से ही फ़ायदा है। चलिए, आपको कोरोना टाइम पे, जैसे कि आप कपड़ा विक्रेता हैं, तो आपको कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ कोरोना टाइम पर? नुकसान तो देखिए मैम सभी फील्ड में हुआ है, देखा जाए तो नुकसान हमारा भी है, उनका भी हुआ है, और भी फील्ड, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो बीजेपी की सरकार चाहेंगे फाइनली? बीजेपी की आनी चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत, सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पंकज गुप्ता। सर 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? 2022 में हम जो है कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अभी जो वर्तमान में चल रही है भाजपा की सरकार चल रही है। भाजपा की सरकार के कार्यकाल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सर्वप्रथम तो हमारी विधानसभा में ना रोडें सही हैं, ना हाईवे की रोड सही है, ना लिंक रोड सही है, ना गली मोहल्लों की रोड सही है, कोई कार्य नहीं हुआ। जो कि जहाँ जैसा काम था ठप पड़ा हुआ। तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहेंगे? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार देखना। हाँ जी। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मुकुंद गुप्ता। सर 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? 2022 में कहाँ, उत्तराखंड, यूपी या केंद्र? उत्तराखंड में बीजेपी की। बीजेपी की कामों से संतुष्ट हैं? सपोर्ट में है इनके? हाँ, इसके सपोर्ट। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। रवि चौधरी। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? पता नहीं। फिर भी कांग्रेस, बीजेपी या आप? हम तो मोदी वाले हैं वैसे। मोदी वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना है। बिल्कुल। चलिए सर, नाम जानना चाहूँगी। सूरज। 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? बीजेपी की। संतुष्ट हैं बीजेपी के कामों से? हाँ बिल्कुल, बहुत। लोग महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, फिलहाल सरकार बीजेपी की चाहते हैं। सरकार बीजेपी की चाहते हैं। चलिए, थैंक यू। सरकार किसी की भी बन जाए, हम तो उसी में खुश रहेंगे। नहीं बस हम तो जो हमारे साथ रहेगा हम उसी को देंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। कमलेश। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? देख लीजिए।
मेरा तो फिलहाल वोटर आईडी भी नहीं है। नहीं सर, आप किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते ही होंगे। मम्मी पापा करेंगे, बाकी बीजेपी बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के कामों से संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत। चलिए सर, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस की। बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं है क्या? आप 7 साल का देख लो, आप रिकॉर्ड काट के 7 साल में क्या किया है इन्होंने? कुछ नहीं ना। और जो कांग्रेस आती है हर क्षेत्र में काम करती है, हर क्षेत्र में हर किसी को विकास मिलता है, काम मिलता है हर क्षेत्र में। तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहिए। बिल्कुल, उससे अच्छा कोई हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है। हल्द्वानी से विधायक किसको देखना चाहेंगे कांग्रेस में? जब चुन के आएगा देखेंगे कौन चेहरा आता है। जोशी, ललित जोशी जी के सपोर्टर हैं। चलिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद जीशान। सर, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? हम तो समाजवादी वाले लोग हैं, शोएब अहमद जी को देखना चाहेंगे। किसको? सॉरी, शोएब अहमद जी। अच्छा, शोएब अहमद जी को देखना चाहेंगे। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। चंद्रशेखर जोशी। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? मोदी सरकार की। मोदी सरकार की। काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी। लेकिन अपोजिशन लगातार ही महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई बेरोजगारी सही है, बिल्कुल अपने सही अपनी जगह है, मतलब फिर भी लास्ट में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। चलिए, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? मोदी की। मोदी की सरकार। मोदी के कामों से संतुष्ट हैं? जी। लेकिन जो अपोजिशन है, कांग्रेस है, वो तो लगातार बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सवाल उठा रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो उनका काम उन्हें करने दो। चलिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। वकार अहमद। सर, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस की। कांग्रेस की। बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सरफराज हुसैन है। सर, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? नहीं, सरकार तो देखो जिसकी भी ये पब्लिक का रुझान है, खामोशी से पब्लिक अपना आप ही डिसाइड करेगी। फिलहाल तो इस बीजेपी गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा, आपको कोई भी अभी तक बेनिफिट नहीं हुआ? अभी तक तो मुख्यमंत्री बदलने में ही रह गए हैं ये लोग जो है। तो सर, मुख्यमंत्री बदलने के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बस बार बार गवर्नमेंट को अपनी जनता के ऊपर सोचना चाहिए, काम के बारे में सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो जो शहर में काम होने चाहिए वो काम होने चाहिए। अभी काम नहीं हुए, बहुत कुछ अभी उत्तराखंड के लिए हमें ज़रूरत है, वो होने चाहिए, विकास होना चाहिए। यहाँ कई चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसका काम होना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। तो सर, हल्द्वानी में किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे आप? सर, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे। सर भैया, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। नवीन साथी। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, कंफर्म के साथ कह रहे हैं? कंफर्म है। क्यों कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं? अरे पसंद क्या हो, कहीं की नहीं है, ना इधर की ना उधर की। सर, आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सही तो है, आने दो, वोट काटेगी हमारा, जीतना हम ही ने बीजेपी वालों ने। अच्छा सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नासिर हुसैन है। 2022 में उत्तराखंड की विधानसभा में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? जो आसार बन रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर, तो वो तो कांग्रेस के बन रहे हैं। कांग्रेस के बन रहे हैं। तो सर, कांग्रेस पार्टी में से हल्द्वानी का विधायक किसको देखना चाहेंगे? दीपक बलूटिया जी। दीपक बलूटिया जी को। तो दीपक बलूटिया जी क्या आपके फेवरेट हैं, क्या है मतलब? नहीं, एक सभ्य और जो है जो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लोकप्रिय चेहरा है, और जो है एक शिक्षण संस्थान वो चलाते हैं। एक एजुकेटेड और एक पढ़े लिखे बंदों की जो आज देश को ज़रूरत है। सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे देश को जो है पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है। तो सर, हल्द्वानी में विकास की देवी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी को माना गया है, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का टिकट के प्रबल दावेदार है वो सुमित हृदय जी होंगे। तो सर, आपको नहीं लगता कि सुमित हृदय जी को एक चांस देना चाहिए? नहीं, सुमित हृदय जी को किस बिहेव के ऊपर जो है चांस देना चाहिए? सिर्फ मैडम के बेटे हैं इसलिए, या जो है कुछ उनके अपने गट से उनके अंदर क्वालिटी है कि वो हाँ इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के चलें? ठीक है, अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन जो है जैसे आज उत्तराखंड को या हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र को ज़रूरत है सभ्य, अच्छे, और जो सबके अंदर जो है पेड़ बना सके, सबका काम इजीली करा सके, और सब इजीली जो है उस विधायक से मिल सके सारी चीज़ें, वो बेहतर है कि दीपक बलूटिया जी जो है उसमें बेस्ट है। मोहम्मद अली शान। 2022 में उत्तराखंड में किस सरकार को बनते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस।
कांग्रेस को। कांग्रेस में भी किस व्यक्ति विशेष को आप विधायक के रूप में देखना चाहेंगे सर? सुमित हृदयेश। सुमित हृदयेश जी। कांग्रेस में दीपक बलूटिया जी और ललित जोशी जी के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप देखते हैं हमारी जो मैडम थी उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के लिए किया है, तो उस टाइम से हम अपने हिसाब से देखेंगे, अपने मोटिव के हिसाब से, तो व्यक्ति विशेष में सुमित हृदयेश जी बेहतर रहेंगे। ओके, और यूथ के लिए भी बेहतर है। नाम जानना चाहूँगी। मेरा BK राठौर। 2022 में उत्तराखंड में किस सरकार को बनते हुए देखना चाहेंगे सर? जो अच्छा काम करे। सर फिर भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी काम ठीक ही कर रही है फिलहाल तो बीजेपी को देखना चाहेंगे। तो सर लगातार ऑपोजिशन जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठा रहा है। महंगाई तो होगी, जब काम 50 तरह के होंगे तो महंगाई तो होनी है, उसमें कहने वाली क्या बात है। जी, तो बीजेपी के कामों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जी सर, थैंक यू। हल्द्वानी से विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे सर बीजेपी? जो कर्मठ नेता होगा। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। प्रकाश चंद्र नौटियाल। 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट किसी बने, हम व्यापारियों का तो हाल हर हाल में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमारा तो वही हाल होना है। हमने तो घुन की तरह पिसना ही है, गवर्नमेंट किसी का आए। जी, हाँ तो जी। सर फिर भी कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए जी, आम आदमी पार्टी का तो हमें जनाधार लगता नहीं है यहाँ पर कि अभी फिलहाल। भाई दोनों पार्टियों में से कोई भी आए हम श्योर नहीं कर सकते। तो आपका मत किसको जाएगा सर? मेरा मत मोदी को। मोदी को जाएगा।